आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको स्वतंत्रता दिवस बहुत मुबारक हो। प्रभु ने आप सबको रात भर मीटिंग से सुलाया, प्रातःकाल की रोशनी दिखाई और ये मौका दिया कि हम सब भोर के समय प्रभु के हुजूर में बैठकर वचनों को सुन और पढ़ सके। मेरे प्रियो, आप सबको इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस बहुत मुबारक हो। और आज नीति वचन उसका 15 अध्याय, यहाँ 15 अध्याय में मेरे प्रियो नीति वचन में लिखा हुआ है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उल्टफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वो चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्टों के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वो सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वो प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वो अवश्य मर जाता है। जबकि अधलोक अविनाश लोग यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और ना वो बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वो मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी मन पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलम्ब से क्रोध करने वाला है वो मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वो अधलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राणों को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वो बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने हुए सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, कोई कमी घटी ना होने पाए। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें प्रभु हमें आनंदित करे। और मसीह ने भी हमें स्वतंत्र किया मेरे प्रियो, उस पाप और गुनाह से, उस गुलामी से, उस दासत्व से। तो इसलिए मेरे प्रियो दोबारा कोई ऐसे विचार या पाप ना करे, ऐसे नशे ना करे जिससे प्रभु ने छुड़ा दिया। ऐसी गलत संगति से बचे जो आपको नाश करना चाहती है। दुष्ट के ऐसे विचारों को विफल करे जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। गुलाम करने वाली बातें बहुत सी हैं, बहुत सी संगति हैं जो गुलाम बनाती है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया है। जैसे आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं मेरे प्रियो, वैसे ही हमें भी स्वतंत्र किया परमेश्वर पिता ने यीशु के नाम से। जैसे मिस्री लोग गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में इसराइली लोग थे मेरे प्रियो, और परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को उस गुलामी से छुड़ाया और वाचा के देशों को पहुंचाया। वैसे ही मेरे प्रियो हमारे लिए भी मसीह यीशु ने वाचा का देश रखा हुआ है, स्वर्गीय राज्य रखा है, गुलामी से छुड़ाकर उस राज्य में पहुँचाने के लिए मेरे प्रियो, और हमें पविताई का जीवन जीना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु प्रभु, आपका शुक्रिया, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। रात भर के पहरे के लिए, प्रातःकाल के रोशनी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, मैं
प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर आज किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें बहुत बहुत आशीषित करें। अगर कोई बीमार है तो उन्हें भी छूल और चंगाई दो यीशु के नाम से प्रभु। हर एक पति पत्नी बच्चों के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु। आपका आत्मा जो निवास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे और उन्हें स्वस्थ तंदुरुस्त रखे और अपनी महान महान गवाहियों के लिए आने वाले दिनों में तैयार करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट गोस्ट फायर के थ्रू यीशु नाम में अद्भुत बदलाव करो प्रभु, ताकि वो आपकी जीवित गवाही दे, आपकी महिमा बढ़ाई करे, आपकी स्तुति आराधना करे परमेश्वर पिता। यीशु नाम में आपका अनुग्रह, दया, शांति, अमन, चैन उनके घराने परिवार पर बना रहे यीशु नाम में प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज स्वतंत्रता दिवस जो पूरा भारतवर्ष मना रहा है, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें भारत देश में रखा और प्रभु जी आपने हमें स्वतंत्र कराया, हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी ये विनती है प्रभु कि परमेश्वर पिता अपनी इस पवित्रताई में हमें बनाए रखे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हर एक जाति और धर्म के लोग आपस में मिलकर प्रेम से रहने वाले हो सके प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने सबको स्वतंत्र किया, हर एक जाति धर्म के लोगों को प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मसीह विश्वासी लोग भी इस बात को जानने पाए कि मसीह यीशु ने भी हमें स्वतंत्र कर दिया गुनाह, पाप, विचार और नशे से। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप कराया परमेश्वर से, और आज हम गुलाम ना बने रहें उस नशे के, उस संगति के, उस पाप के, लेकिन परमेश्वर पिता आप चाहते हैं कि हम उस आज़ादी का आनंद ले जो मसीह के द्वारा हमें मिली है। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक लोग आपकी हज़ूरी में उस स्वतंत्रता को महसूस करते हुए आपके वचन, आपकी संगति से जुड़े रहने वाले हो सके, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे वाचा का देश रखा हुआ है। वो स्वर्गीय राज्य इंतजार कर रहा है परमेश्वर पिता, इंतजार कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर पिता, अपने लोगों की सहायता करें प्रभु, क्योंकि रोमियो 8:9 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ परमेश्वर पिता, आपका आत्मा जो निवास करता है, आत्मा उनकी अगुवाई करे कि पवित्रताई का जीवन वो व्यतीत करे, और परमेश्वर पिता आप उनकी अगुवाई करें, उन्हें सुरक्षा दे, ताकि कोई कमी घटी उनके घराने परिवार में ना होने पाए प्रभु जी। उनके अजीब रिश्तेदार के संबंधी को भी आशीर्वाद कर, उनकी भी जरूरतें पूरी करें, और जब भी कोई विश्वास से प्रार्थना में आपको पुकारे, हाँ परमेश्वर पिता आप अपनी इच्छा को उनके जीवन में प्रकट करें और उनकी जरूरतें पूरी करें, कि वो आपको पुकारे, आपसे मांगे प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, आप चाहते कि लोग आपको पुकारना शुरू करें, आपकी हज़ूरी में बैठकर प्रार्थना करना शुरू करें प्रभु। हाँ प्रभु, आपको ताके प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, आप उनकी पुकार सुने, उनकी सहायता करें, सारी जरूरतें पूरी करें प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे।